नुमान, आज मेरे पास आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, मैं तो रोज ही हैरान होता हूँ। अब क्या रोज ऐसे हैरान बात है? होते हाँ आपको सना जावेद तो याद होंगी। हाँ याद है ना? अब इतना बूढ़ा नहीं हुआ मैं। हमारी ऑडियंस को भी याद है ना? अच्छा। तो शुएब मलिक भी याद होंगे। हाँ पता है। पता है ना? अच्छे से पता है। इन अच्छे से दोनों के वो जो था बैकग्राउंड वो भी अच्छे से पता होगा कैसे इनका कपल बना। चलो उसकी तरफ तो बाद में आते हैं ना। इन दोनों की डिवोर्स हो गई है। क्या क्या क्या? डिवोर्स हो गई? जी, डिवोर्स हो गई इन दोनों की। क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? ये कैसी बात है? पता क्या हुआ है? हाँ यहाँ से पहले हम इनका थोड़ा सा बता देते हैं कि ये दोनों आपस में मिले कैसे थे। तो हमारा एक पाकिस्तान का बहुत मशहूर शो है जीतो पाकिस्तान। तो वहाँ पे जो जीतो राइट कपल वो असल में ना आजकल जो है ना फाल मुस्तफ़ा जो है वो रिश्ते करवाने वाली आंटी बन चुकी हैं। खैर वहाँ पर जो था ये दोनों आते थे रमज़ान लीग में। ठीक है, रमज़ान में वहाँ पर गेम्स खेलते थे। वहाँ की गेम्स खेलते खेलते इनकी अपनी गेम सेट हो गई, समझ रहे आप? और ये दोनों अपनी गेम के मेन प्लेयर्स बन गए। हाय 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 हाय। कुछ लोगों को दिखाओ तो सही जरा क्या गेम्स खेलते थे। दिखाती हूँ। जो आप करती हैं प्लीज करें। भाई आज का मैच है मुल्तान और इस्लामाबाद के बीच में, तो हम बुलाएंगे अपने पहले कप्तान मुल्तान के टाइगर। प्लीज वेलकम शुएब मलिक। हमारी गुड़िया तो वन एंड ओनली सना जावेद। जरा लड़के तालियों से बताएंगे कि सना कैसी लग रही है। सना कैसी लग सही है। और वो जो इनका हस्बैंड था सना जावेद का, वो कौन सा गाना गाते थे? आप लोगों को वो गाकर भी सुना दें जरा। सना जावेद का जो हस्बैंड था, सना जावेद का जो हस्बैंड था, सम्मी मेरी वार वाला वो जो सॉन्ग हाँ गाते थे। हाँ सम्मी मेरी मार, सम्मी मेरी मार। आपको पता है आपका ये वाला गाना अभी मैं आप लोगों को ना नुमान की वीडियो से चलाकर दिखाऊं। वैसे उमैर जसवाल को जब पता चला होगा कि सना ने शोएब मलिक के साथ टांका फिट कर लिया है तो उसके दिल से आवाज आई होगी, कैसा दिल पे वार किया रे, छीना मुझसे मोरा जिया रे, जीते जीते मार दिया रे। ओ अरे बस कर, रुलाएगा क्या? आपको पता है कितना वायरल गया था? लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया था आपको उस सॉन्ग पर, और आपके कितने शॉर्ट्स बनाए थे लोगों तुम ने। ना बिल्कुल वो बकायदा वो दिखाना यहाँ पर वो क्लिप, हाँ। वो जो मेरा एक वीडियो है स्पेशली इनकी डिवोर्स का, बिल्कुल। तो वहाँ पर मैंने वो उस टाइम एडिट किया था। आई स्टिल रिमेम्बर दैट रियली वेंट वायरल। लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद भी आया हाँ, था। हाँ। तो नुमान उस तरह से फिर इन दोनों का कपल बनता है, आपस में शादी हो जाती है इन दोनों की। शादी के बाद तो बड़ा पूकी कपल ये लोग बन जाते हैं। लाइक के अपने इंस्टाग्राम्स पर पिक्चर्स लगाना, शुरू में ऐसा ही होता है। हाँ, सब पूकी बन जाते हैं। इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स लगाना, वीडियोस लगाना, शोज हो रहे हैं, एक साथ जाना, हाथ में हाथ डालकर फिरते रहना। लोगों ने कहा भाई यार ये तो कमाल हो गया, क्या बात हो गई, इतना परफेक्ट कपल बन गया। सेकंड मैरिज के बाद तो बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन हमारे इसी अवाम ने बाय द वे मैं तुम्हें यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा, इट्स नॉट सेकंड मैरिज फॉर शोएब मलिक, थर्ड, उसकी थर्ड मैरिज है। यस यस यस, इसकी पहली बीवी भी दिखाओ, इसकी फिर ये दूसरी बीवी भी दिखाओ, और फिर अब ये इसकी तीसरी बीवी थी, और चौथी भी ना वो है कमिंग सून। असल में ना शोएब मलिक ना मुझे लगता है बोर हो जाता है कुछ टाइम बाद। ऐसे लगता है हाँ। कुछ लोगों की पर्सनालिटी इसका वो वाला क्लिप भी दिखाना, वो जो मैंने वीडियो में लगाया था ना शुरू में। लड़कियां हैं उनके नाम लिए जाए जिनको आप पसंद करते हैं। मजे की बात, बंदियां वैसे ही ठा करके लगी। 5 लड़कियों के नाम वो बताए। 5 नहीं, मैं 500 हैं। आ गया ना अपनी औकात पे। बंदियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद, बहुत ज्यादा पसंद। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मजे की बात बताता हूं, मेरी लड़कों से ज्यादा लड़कियों से बनती। दादा पुत्र बन जा, तू मनु नहीं जानता। मुझे बच्चियां बहुत पसंद है। बच्चियां कहा है ना उसने, तो ऑब्वियसली कोई एक बच्ची तो हो नहीं सकती। अच्छा, अब लोग कहेंगे यार किसी की डिवोर्स हो गई, आप लोग क्यों हंस रहे हो, क्यों यूं कर रहे हो? क्यों हंस रहे हैं उसकी रीजन मैं एंड पर जाकर बता दूंगी। सो काम डाउन, फौरन से कीबोर्ड वॉरियर्स ना बन जाना, थोड़ी सी ना पेशेंस रखा करें, वीडियो एंड तक देख लिया करें। अच्छा, कहाँ थे हम यहीं पर थे कि वो उसकी 3 शादियां, और दूसरी शादी तुमने कहा था उसकी, लेकिन तीसरी है ये। तो नुमान इसी हमारी आवाम ने बहुत ज़्यादा इन्हें अप्रिशिएट किया कि नाइस यार, देखो सेकंड मैरिज के बाद सना जावेद की बात कर रही है, हाँ। और शुएब मलिक की थर्ड मैरिज के बाद भी ये दोनों कितना हैप्पी हैं, कितने अच्छे से चल रहे हैं। लोगों ने इनके एडिट्स बनाना शुरू कर दिए। लेकिन अभी एक रिसेंटली शो में ये दोनों एक साथ बैठे हुए थे, साथ तो थे
ठीक है ना, फिजिकली ये दोनों साथ एक जगह बैठे हुए थे, लेकिन होता है ना कि इंसान थोड़ा सा एक दूसरे को देख के स्माइल कर लेते हैं या बात करते हुए कोई हंस लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ऐसा वैसे इनके दरमियान कुछ नहीं था। लड़के आए होंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से लोगों ने समझा कि अब इनके दरमियान कोई अनबन चल रही है और ये लोग और ज़्यादा एक साथ नहीं चल सकते। ये हमारी जो माशाल्लाह से इतनी अच्छी आवाम है उसकी ये थी कि हाँ भाई अब ये दोनों अलग हो रहे हैं। अच्छा, मतलब लोगों ने समझा, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। अब मैंने ना इसलिए नुमान स्टार्ट में पूकी वर्ड यूज किया था कि हमारी आवाम ऐसी है कि जब तक अच्छा आपको guys, पूकी बन के जब भी ये दिखाते मुझे हैं- ऐसे बिठाती है ना और बिठा के बताती है ना, तो मैं एक दफ़ा तो हिलता। अच्छा, मसले की बात यह है कि ये हमेशा ऐसा नहीं करती। मेजॉरिटी 80-90% केसेस में आपने देखा होगा कि जो ये न्यूज़ बता रही होती है मुझे, वो वाकई में हुआ हुआ होता है। तो इसलिए मैं भी श्योर नहीं होता कि ये काम हो चुका है या अभी नहीं हुआ। अब आज इसके इसमें आप देख लें, मतलब मैं टोटली शॉक्ड, मतलब मैं टोटली शॉक्ड। आई वाज टोटली शॉक्ड कि यार मतलब किस तरीके से ना दो लोग अलग भी हो गए हैं, डिवोर्स भी हो गई है। मान बात पता है क्या है? लेकिन एक हमारी- बात है, हाँ, हमारी जो मतलब बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शन रही हैं पास्ट में कि इनकी जो डिवोर्स कामयाब हुई हैं। और वो फिर हो जाती है। अब जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम लोगों ने आपको समीर रशीद और सैर हयात के बारे में न्यूज़ दी थी कि वो लोग सेपरेट हो चुके हैं। आप लोगों ने हमारा नहीं बिलीव किया, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, आप लड़कियों के एक लड़की के लिए गलत बात ही इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने declare कर उसने दिया। अपना बता दिया है, उसने एक प्रॉपर Q&A किया इंस्टाग्राम पर जहाँ पे उसने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो And अब by आप the लोग way- खुद समझो कि थोड़ी देर तक वो चीज़ हो जाती है जैसे हम बताते हैं। बेसिकली तो आहद और सज्जल के केस में भी बहुत पहले हमने बता दिया था कि दैट समथिंग हैपेंड, बट पीपल वर नॉट बिलीविंग। लोगों को था नहीं साथ ही हैं ये वो, लेकिन वो इवेंचुअली फिर सामने आया। खैर, अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मैं बता रही थी कि मैंने पूकी वर्ड जो यूज़ किया था वो हमारी आज की वीडियो ना स्पेशली अवाम के लिए अनुमान, ठीक है। आप लोग पूकी कपल बनकर पब्लिक को दिखाते रहो ना, तो पब्लिक तभी समझती कि यार नहीं ये तो वाकई में ना बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से मैच्योर होकर सीरियस होकर कोई शो कर लो, ठीक है, कोई बात कर लो। अब लाजमी तो नहीं ना इंसान हर वक्त वो हंसी मजाक के मूड में होता या कुछ भी होता, तो या हर जगह ऐसी भी नहीं होती जहाँ पर कपल्स आपस में बैठकर मजाक करें, ठीक है Exactly. ना। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको डिसेंट बनकर फासला रखकर थोड़ा सा बैठकर बात करनी पड़ती है, और उस चीज़ को हमारी आवाम बड़े गलत एंगल में ले जाती है हाँ, कि अच्छा बिल्कुल। भाई इनकी डिवोर्स हो गई है, अच्छा जी इनकी सेपरेशन हो गई वैसे भी है। ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर वक्त इंसान एक जैसे मूड में नहीं हो सकता, ठीक है। ऑब्वियसली आपके मूड स्विंग्स होते हैं, और कपल्स के केस में स्पेशली ऐसा होता है कि समटाइम बहुत अहम इवेंट के ऊपर आपकी फाइट हो जाती है। ऐसा होता है, ठीक है ना, मतलब आप लोग सही समझ रहे हैं, ऐसा होता है। और ना हमारे इस बात के साथ अनुमान के बहुत सारे कपल्स रिलेट भी करेंगे। ठीक है कि बड़ा स्पेशल इवेंट था, बहुत एक ऐसा इवेंट भी होगा जिसके लिए आपने बहुत सारी प्लानिंग होगी और उसी दिन फाइट होगी आपकी, ये आप देख लेना, आप इससे सेकंड करेंगे। तो अब ऐसा मतलब हो सकता है कि जब ये लोग निकल रहे हो शो के लिए, उस टाइम कुछ हो गया हो, गाड़ी में कुछ हो गया हो, निकलते वक्त कुछ हो गया या हो। फिर नुमान जैसे आपने इसका क्लिप दिखाया है कि इसे बच्चियां बहुत पसंद हैं, हाँ। ये वहीं पर किसी एंकर बच्ची को बैठा हुआ देख रहा है और सना का मुंह बन गया कि ये क्या है भाई, मैं साथ बैठी हो रही हूँ और लड़कियों को देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको बात बताता हूँ कि देखें, फर्स्ट के बाद जो सेकंड मैरिज पे आता है ना, तो उसका तो समझ में आ सकता है कि हाँ यार बड़ा कॉन्शियस रहेगा, लेकिन जो सेकंड के बाद थर्ड पे आता है ना, उसका फिर कोई स्टॉप नहीं है। उसको आप अज्यूम कर सकते हो कि हाँ यार ये फोर्थ पे भी जाएगा, और फोर्थ के बाद जब इस्लामिक लिमिट खत्म होगी तो उसकी अपनी लिमिट तो चल रही है। तो ये चीज़ें ऐसा होती हैं, ठीक है ना। नेचर कैन नॉट बी चेंज, और नेचर को चेंज किया जा सकता है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड है जो हर कोई इंसान नहीं करता। लेकिन मान मेरी नज़र में जो अपना फर्स्ट रिलेशन नहीं ना चला सकता, वो जिंदगी का और कोई बाकी रिलेशन नहीं चला सकता, क्योंकि उसमें कोई मिसहैप्स हो जाते हैं। आपको समटाइम ऐसा पार्टनर मिल जाता है जिसकी आपके साथ बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और फिर आपको लेटर ऑन इस चीज़ का एहसास होता है कि नहीं यार। और फिर सेकंड पार्टनर के केस में ना मेरा ये मानना है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो कि यार आपकी ऑलरेडी एक शादी कामयाब नहीं हुई, तो आपने इसको 100% कामयाब करना है। स्पेशली गर्ल्स के केस में तो ऐसा बहुत ज़्यादा सुनने में आया कि वो अपनी सेकंड मैरिज में ना अपना बेस्ट देती हैं उसको चलाने में, ठीक है। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, दोनों तरह के लोग, हाँ दोनों तरह के लोग होते हैं। अगर तो आपकी नेचर ही इस तरह की है, लाइक अगर तो आपने किसी फिजिकल प्रेफरेंसेस की वजह से अपनी फर्स्ट जो है स्पाउस को छोड़ा था, तो मोस्ट लाइकली आप अपने सेकंड को भी छोड़ दोगे, थर्ड को भी छोड़ दोगे, अगर फिजिकल प्रेफरेंसेस हैं। लेकिन अगर आपकी कोई और इश्यूज थे जिसकी वजह से आपने फर्स्ट को छोड़ा,
तो मोस्ट लाइकली आप सेकंड के साथ एडजस्ट कर जोगे, लेकिन थर्ड वाले का तो कोई बिलीव नहीं है भाई। अच्छा, इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगी। हमें कल ढेर सारे डीएम आए थे ये सुनकर, जिसने भी फिरोज़ खान की वो स्टोरी देखी थी। वो स्टोरी क्या थी वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। आप लोगों ने ये स्टोरी देखी और आ गए हमारे पास कि वाकई में इनकी डिवोर्स हो गई है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद फिरोज़ खान के ही अकाउंट पे एक और स्टोरी लगती है जिसमें वो बताते हैं कि ये उनका जो अकाउंट था वो हैक्ड हो गया था। क्या ना माने से हो सकता है? उस स्टोरी में तो आपको भी पता ना, यही था कि दुआ वापस घर, वो जैनब घर ना आना, ये ना करना वो ना करना, सेलिब्रिटी का अकाउंट हैक करना, ठीक है, इट्स नॉट दैट इजी, पहली बात। दूसरी बात यह है, फिरोज के अकाउंट से पोस्ट हुई थी। फिरोज इज स्टिल अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, ठीक है, इन रियलिटी। और कुछ ऐसा हो भी गया हो फॉर अ टाइम बिंग, उसको थ्रिल करने के लिए कुछ भी, फिर बाद में अकाउंट हैक का नाम दे दिया, जैसे वो उसने जैनब ने भी तो किया था ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बात करने का मकसद ये है कि मुझे तो ये काइंड ऑफ मिनी कंट्रोवर्सी लगती है, क्योंकि फिरोज भी अब ये देख रहा है कि यार मैं बड़ा ऑफ होता जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब मुझे उस तरह से अभी इसका ये ड्रामा चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता, किसी को पता ही नहीं है कि फिरोज का ड्रामा भी चल रहा है भाई। कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे, दानिश तैमूर मिलियंस में व्यूज़ ले गया, इतने ज़्यादा, और फिरोज का किसी को पता भी नहीं है कि फिरोज का ड्रामा चल रहा है। जबकि फिरोज का जब ड्रामा चलता था तो गली गली कूचे कूचे पता था कि ड्रामा चल रहा है। तो ऑब्वियसली टाइम के साथ वो अपनी फेस वैल्यू खो रहा है, और फेस वैल्यू को रिटेन करने का क्विक शॉर्ट वे और चीप वे यही है कि आप अपनी कोई कंट्रोवर्सी बना लो, ठीक है। तो मुझे तो इस चीज़ से, इसी चीज़ की बू आती है। आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल अगर अकाउंट हैक हुआ होता तो बहुत सारी पोस्ट डिलीट हो चुकी होती, बहुत कुछ वो बंदा कर चुका और होता है। वैसे भी आप उसने सिर्फ ये क्यों लगानी है? आपके अकाउंट में बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी होती हैं जो ड्राफ्ट में होती हैं, जो आप लोग बना तो लेते हैं एक टाइम पर, बट आपको वो मुनासिब नहीं लग रहा होता अपनी पोस्ट करना। तो सबसे पहले वो वाली सेंसिटिव वीडियोस इसकी अपलोड होती हैं उस चैनल पर। हाँ, बहुत कुछ होता है यार। जिसने अगर मिसाल के तौर पे अगर इसका वो किया भी होता है हैक, तो इसके पास भी बहुत सारे प्रूफ होते हैं विद इन दैट, और कि इसने कहाँ एप्लीकेशन दी, क्या कुछ किया। एप्लीकेशंस दी और इसको थ्रेटन आने लग जाने सिर्फ थे। उसने अकाउंट हैक किया था फिरोज की ये स्टोरी लगाने के लिए, और फिर अकाउंट वापस उसको कर दिया ठीक है ना। दैट वाज लाइक सिली, यू नो। ओके, सो बहरहाल हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 108। आप कुछ मजीद डिस्कस करना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि इसमें आप लोगों को सिर्फ इतना बता दूं, जो स्टार्ट की हमने बात की थी कि सना जावेद और शोएब मलिक की कोई डिवोर्स नहीं हो रही, ना हुई है। ये हमारी जो पब्लिक है वो किसी की शादी भी करवा देती है, जैसे अहद रज़ा मीर और दाना नीर का एक शूट तो आ गया है, लेकिन इन्होंने उसकी भी शादी करवा दी। तो खैर कपल्स ये जो है ना, हमारी जो अवाम है ये कुछ भी कर सकती है, तो अवाम को तो सलूट ही है फिर हमारी तरफ से। और वैसे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, सो चिल रहे हैं आप लोग, सो चिल रहे हैं। Here's the bold couple episode 108 and I believe कि आपने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।